नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपकी सभी आकांक्षाएं इस नव वर्ष में पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी की सभी विधाओं की प्रथम रचनाओं को पढ़ेंगे तथा जानेंगे कि उनके रचयिता कौन है और तथा ये भी जानेंगे कि किसने किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे प्रथम जो पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी की जो प्रथम रचना है, जो सबसे पहली बार लिखी गई है, वह है श्रावकाचार और ये लिखी गई है गुरु जो देवसेन है उनके द्वारा। अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम जीवनी, तीसरा आपसे पूछा गया है, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। तो वह है दयानंद दिग्विजय। कौन सी है? दयानंद दिग्विजय, और ये गोपाल शर्मा की है। दोस्तों, आप सभी इनको नोट करते चलिएगा ताकि आपके पास एक कंप्लीट नोट है वो तैयार हो जाए और आप उसमें से आसानी से पढ़ सकें। अगले देखिए, अगला है जो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है और यह शिवदान सिंह चौहान का है। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, इसमें आपसे पूछा गया मौलिक नाटक कौन सा है। तो वह है नहुष, जो है गोपाल चंद्र का। दोस्तों, आप इनके रचयिता के नाम भी लिख लीजिएगा साथ ही साथ, ताकि आपको आसानी हो सके पढ़ने में। चलिए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वह है अर्धकथानक और इनके जो रचयिता है वह है बनारसी दास जैन। चलिए अगला देखते हैं। अगला, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है। तो मौलिक कहानी आपसे जब पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती, जो लिखी गई है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। चलिए आगे देखिए, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है। हिंदी का प्रथम जो यात्रा संस्मरण है वह है लंदन यात्रा, महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का। अब देखते हैं, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है। अगर आपसे वैज्ञानिक कहानी पूछी जाए, प्रथम है लेकिन वैज्ञानिक कहानी है, तो वह हो जाएगी चंद्रालोक की यात्रा। क्या है? चंद्रालोक की यात्रा है। यह केशव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी पूछा गया है कि जो सबसे प्रथम एकांकी है वह कौन सा है। तो वह है एक घूंट और यह है जयशंकर प्रसाद का। फिर है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। अब देखिए, यहाँ पे हिंदी साहित्य आ गया है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए आपसे तो वह हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, जो चंदबरदाई द्वारा लिखा गया है। आगे, हिंदी में प्रथम महाकाव्य या हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा पद्मावत, और पद्मावत है वह जायसी का है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया हिंदी साहित्य और यहाँ पर आपसे हिंदी में पूछा गया है। जब हिंदी साहित्य पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, और जब हिंदी का प्रथम पूछा जाए तो प्रथम महाकाव्य पद्मावत हो जाएगा, जो जायसी द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है। वक्रोक्ति भी है और कथात्मक महाकाव्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वह है पद्मावत। मतलब कि जो हिंदी में प्रथम महाकाव्य है वह भी पद्मावत है, जायसी द्वारा लिखा गया, और अगर वक्रोक्ति कथात्मक पूछा जाए तो वह भी पद्मावत है, जो जायसी द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अब यहाँ पे खड़ी बोली आया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तो हिंदी की जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास, जो हरिऔध द्वारा लिखा गया है। अगला है, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना। यहाँ पे भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, उसकी प्रथम रचना पूछी गई है। यहाँ पर महाकाव्य है लेकिन यहाँ पे रचना है, प्रथम रचना। तो प्रथम रचना है जो वह है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग कवि द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? गंग कवि द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं,
हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, अगर आपसे गीति नाट्य पूछा जाए कि प्रथम गीति नाट्य कौन सा है तो वह हो जाएगा करुणालय। करुणालय भी प्रसाद जी की है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की। आगे देखिए, हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ। अब यहाँ पे रीतिकाल पूछा गया है और रीतिकाल का जो प्रथम ग्रंथ है वह है हित तरंगिणी, जो कृपा राम द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कृपा राम के द्वारा। अगला, आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधुनिक भी आपसे पूछा गया, आधुनिक इसमें शामिल है और प्रथम अभिनीत भी शामिल है। अभिनीत नाटक, ठीक है, जिसका अभिनय किया गया हो, वह है जानकी मंगल। किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। जानकी मंगल जो अभिनीत नाटक है, आधुनिक हिंदी का है, प्रथम है और शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है? यहाँ पे छंद शास्त्र पूछा गया है, छंद जो जिसमें छंद हो ऐसा शास्त्र, उसकी प्रथम रचना कौन सी है? तो वह है छंदमाला और ये पिंगलाचार्य द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इसमें दो खंड हैं। जो पहला खंड है वह महादेव की स्तुति से शुरू होता है, मतलब कि शिव जी, जो महादेव हैं, शिव जी हैं, उनकी स्तुति से शुरू होता है। और जो दूसरा खंड है वह गणेश और पिंगलाचार्य की स्तुति से शुरू होता है। अब आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पूछा गया है। संकलन मतलब कि जिसमें बहुत सारे रेखा चित्र इकट्ठे किए गए हों, मतलब कि रेखा चित्र संकलन कौन सा है? तो वह है पद्म राग, यह है पद्मसिंह शर्मा का। आगे देखिए, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य, जो सूफी प्रेमाख्यान है उसका प्रथम काव्य कौन सा है? तो वह है चंदायान और ये मुल्ला दाऊद का है, मुल्ला दाऊद का। चलिए आगे देखिए, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? अगर आपसे साप्ताहिक पत्र पूछा जाए और हिंदी का अगर प्रथम पत्र पूछा जाए, अगर प्रथम पत्र भी पूछ लिया जाए तो वह हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। क्या हो जाएगा? उद्दंत मार्तंड। और कभी कभी पूछा जाता है कि ये कब मतलब प्रकाशित हुआ था, तो 30 मई को, मई याद रखिएगा, 30 मई को, और 1826 में। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता, पहले कलकत्ता बोला जाता था, अब कोलकाता बोला जाता है, तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार। अब यहाँ पे दैनिक समाचार है मतलब कि जो हर दिन प्रकाशित होता है, ठीक है, हर दिन मतलब प्रकाशित होता है, वह कौन सा समाचार है? तो समाचार सुधा वर्षन है। कौन सा है? समाचार सुधा वर्षन। इसका जो संपादन है वह हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में, और श्याम सुंदर सेन द्वारा हुआ था, और ये भी कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। आगे, हिंदी में प्रथम पत्रिका कौन सी? अगर हिंदी में प्रथम पत्रिका पूछी जाए तो पत्रिका है संवाद कौमुदी। क्या है? संवाद कौमुदी। चलिए अगला देखिए, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? मतलब कि रस सूत्र का जो प्रथम व्याख्या की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वह की गई है भट्ट लोलट द्वारा। चलिए आगे, गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है तो किसमें किया गया है? जिसमें मतलब कि गीति काव्य का प्रयोग सर्वप्रथम कुसुम माला की भूमिका में किया गया है, कुसुम माला की भूमिका में। और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। अगला देखिए, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वह किया है भट्टनायक ने। यहाँ पे ना गलती से लिख गया है, किसने किया है? भट्टनायक ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य पूछा जाए, यहाँ पे प्रेम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रथम लिखा होगा। हिंदी का जो प्रथम है वह है गद्य काव्य साधना। क्या है? साधना, और ये राय कृष्ण दास का है, राय कृष्ण दास का। हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रथम जो काव्य संग्रह है वह है एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी है। और इसके जो रचयिता हैं वह हैं श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। ये 1943 में जो द हर्मिट है उसका इन्होंने रूपांतरण किया था, जो लावणी ढंग होता है, मतलब लावणी शैली में, लावणी शैली में इन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको, ठीक है, खड़ी बोली में ट्रांसलेट किया था और लावणी शैली का प्रयोग किया था। आगे देखिए, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? अतुकांत पूछा गया है तो वह है प्रेम पथिक। कौन सी है? प्रेम पथिक है, जयशंकर प्रसाद की।
आगे देखिए, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। जो हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है वह है झरना। आपको पता है छायावाद के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद से ही शुरू हुआ है। प्रथम काव्य संग्रह जो है झरना, वो जयशंकर प्रसाद का ही है। आगे है, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन हैं? तो जो शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली है उसके प्रथम जो लेखक हैं वह हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हैं। आगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य जो है वो गद्य जो ग्रंथ है वह कौन सा है? तो वह है भाषा योग वशिष्ठ। सॉरी दोस्तों, इसमें गलती से लिखा नहीं गया है, यहाँ पे होगा भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है। गद्य ग्रंथ है जो है भाषा योग वशिष्ठ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो वह हैं मुल्ला वजही। कौन है? मुल्ला वजही हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन हैं? तो खड़ी बोली के जो प्रथम प्रतिष्ठित जो कवि हैं जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया है वह है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो वह हैं सरहपा। ठीक है दोस्तों, सरहपा ये राहुल संस्कृत्यायन द्वारा माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन हैं? जो प्रथम और तुलनात्मक आलोचक हैं वह हैं पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा। चलिए, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन हैं? तो वह हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। आगे देखिए, नाटक संबंधी प्रथम सिद्धांत ग्रंथ कौन है? तो वह है रूपक रहस्य। ये श्याम सुंदर दास जी का है। चलिए आगे देख लीजिए। हिंदी का प्रथम गीत रचयिता, जो हिंदी में प्रथम गीत रचयिता है जो वो कौन है? वह है विद्यापति। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, मतलब कि जो हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया गया है वह किसने किया है? तो वह किया है नंदुलारे वाजपेयी ने। आगे है, हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरणकर्ता कौन है? मतलब जिन्होंने नई कविता का नामकरण किया है तो वह हैं अज्ञे जी। तो आज का हमारा वीडियो दोस्तों यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करने से आपको मेरे सारे वीडियो समय से प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।